गेहूं के अत्यधिक निर्यात और कोरोना काल के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आम जनमानस को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के कारण इन दिनों फ्लोर मिलों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हां, गेहूं के शॉर्टेज के कारण फ्लोर मिल बंदी के कगार पर है। ये बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें फ्लोर मिल एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारियों का कहना है और इसके साथ ही फ्लोर मिल मालिकों का कहना है। उनका कहना है कि सरकार ने शुरू के दौर में जिस तरीके से गेहूं का ज़्यादा निर्यात किया और उसके बाद कोरोना काल के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त राशन गरीबों तक उपलब्ध कराया। ऐसे में सरकार के पास गेहूं की स्टॉक कम थी और उस कम स्टॉक का नतीजा रहा कि बाजार में गेहूं के शॉर्टेज हो चुके हैं और इस शॉर्टेज का परिणाम है कि अब फ्लोर मिल बंदी के कगार पर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के एक दो नहीं, लगभग 70% जो आटा मिल है उनकी यही स्थिति है और इस स्थिति के कारण अब कर्मचारियों की छटनी की भी नौबत आ गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ये आटा मिल 15 से 20, लगभग 25% की रफ्तार से ही चल रहे हैं, जबकि इनकी रफ्तार 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सरकार ने टेंडर जारी करके 25 लाख टन गेहूं उपलब्ध कराया था, परंतु ये गेहूं भी 15 से 20 दिन, लगभग 1 महीने के स्टॉक के लिए हैं। नए गेहूं के आने में समय लगेगा, तब तक बाजार को इस शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना रहा कि जिस तरीके से वर्तमान समय में गेहूं के शॉर्टेज हैं, उससे फ्लोर मिल मालिकों के मिल को बंदी के कगार पर ला दिया है और यही वजह है कि इन दिनों फ्लोर मिल मालिक खासा परेशान है। देखिए, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। 34% गेहूं के उत्पादन के साथ पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान रखता है। लेकिन अब की बात, चूँकि शुरू में एक्सपोर्ट काफ़ी माल हो गया उत्तर प्रदेश से और उसके बाद मार्केट में गेहूं की शॉर्टेज हो गई और अब कमोबेश लगभग ऐसी स्थिति हो गई कि जितनी भी रोलर फ्लोर मिलें और आटा प्लांट हैं, वो लगभग अपनी आधी क्षमता से ही चल पा रहे हैं। अभी सरकार ने इस गेहूं की क्राइसिस को देखते हुए ओपन मार्केट सेल में 25 लाख टन गेहूं बेचने की बात कही। तो ये टेंडर आने से एक बार त्वरित तो कुछ दबाव पड़ा है बाज़ार पे और 300 से 400 रुपये कुंटल की मंदी आई है, लेकिन यह स्थायी नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट में गेहूं की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जब तक नया गेहूं नहीं आ जाता, एक्चुअल में मंदी नहीं आ पाएगी और हम लोग गेहूं की शॉर्टेज से जूझते रहेंगे। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि हम लोग कांडला गुजरात से गेहूं लेकर के यहाँ आए हैं, राजस्थान से गेहूं लेकर के यहाँ आए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मिलों के समक्ष एक बड़ा संकट तो है ही है और लंबे समय तक, जैसे कि पिछले 2 महीने से हुआ, अगर इंडस्ट्रियाँ कम चलती है, बंद चलती हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव में बहुत से उद्यमी बेरोजगारी, मतलब आदमियों की छटनी करना भी चालू करते हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो जब तक नई सीजन नहीं आ जाती है और नई सीजन में भी गेहूं की उम्मीद करते हैं कि शायद क्रॉप अच्छी होगी, तब तक जो है इसका कोई फाइनली निदान नहीं हो पाएगा। संकट काल की स्थिति उत्पन्न होने में बहुत बड़ा कारण ये है कि सरकार के पास बफर स्टॉक से ज़्यादा गेहूं तो है, लेकिन फिर भी सरकार का स्टॉक कहीं ना कहीं पिछले 7-8 सालों में न्यूनतम स्टॉक है। तो जब बाजार में माल नहीं रहता तो सरकार ही एक ऐसा माध्यम रहता है कि जो बाजार को कंट्रोल करते हैं गेहूं दे करके। अब की बार वो मिसिंग था, बहुत देर बाद अभी आए हैं ये। दूसरा, कहीं ना कहीं कोविड काल में तो जनता को ज़रूरत थी और देश के लोगों को राशन मिला, फ्री राशन मिला, वो आवश्यक भी था और अच्छा भी था। लेकिन कोविड के बाद में भी जो नॉर्मल सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके अलावा जो लगातार एक्स्ट्रा अनाज फ्री में देते रहे, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उससे भी सरकार के गेहूं के स्टॉक में कमी आई है। निर्यात का बहुत व्यापक असर पड़ा है क्योंकि शुरू के महीनों में एक बड़ी मात्रा में गेहूं निर्यात में चला गया। ये तो सरकार अगर उस समय निर्णय नहीं लेती इमीडिएट एक्सपोर्ट रोकने का, तो आज स्थिति हम लोग की और भी बहुत ख़राब होती। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 350 मिलें यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं और मैं पूर्वांचल की ही बात नहीं कर रहा। पूरे उत्तर प्रदेश की 350 मिलों में 70% मिलें ऐसी होगी जो गेहूं की कमी से जूझ रही होंगी। बहुत कम मिलें ही ऐसी हैं जो बड़ी मात्रा में गेहूं का स्टॉक करके चलती हैं। बाकी आदमी 10 दिन 5 दिन का स्टॉक अपने साथ ही लेकर के कैरी करता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से फ्लोर मिल मालिकों के सामने गेहूं की शॉर्टेज की समस्या उत्पन्न हुई है, इस समस्या का समाधान अब आने वाली नई फसल है और इस नई फसल के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि ये शॉर्टेज कब तक समाप्त होंगे। प्रतिमा तिवारी, ETV भारत, वाराणसी।